डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, क्वेश्चन टैग के साथ। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था जो था रिमूवल ऑफ टू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, इसके फुल कंसेप्ट को, कंप्लीट कंसेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन टैग क्या होता है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसके फुल कंसेप्ट को समझिए। आज हम लोग पढ़े क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न, टैग मीन्स होता है जोड़ना। आप देखें क्वेश्चन टैग्स क्या है। सबसे पहली बात आती है क्वेश्चन टैग है क्या। व्हाट इज क्वेश्चन टैग। अंग्रेजी भाषा में खासकर स्पोकन इंग्लिश में जब कोई वक्ता अपनी बात कहता है तो उसके कन्फर्मेशन या एग्रीमेंट के लिए अपने स्टेटमेंट के साथ संक्षेप में एक प्रश्न करता है जिसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। इसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। क्वेश्चन टैग्स कहा जाता है। क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट एडिशंस to sentences asking for confirmation or agreement। अब हम देखें एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, राम इज हैप्पी। इसका क्वेश्चन टैग इजंट ही। दे आर नॉट पुअर। इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा आर दे। यानी ये स्टेटमेंट है, वक्ता का स्टेटमेंट है। अपने कंफर्मेशन के लिए एक छोटा सा प्रश्न करता है, इजंट ही, आर दे। ये क्वेश्चन टैग कहलाएगा। मूल कथन के बाद, स्टेटमेंट के बाद एक छोटा सा प्रश्न होता है, इसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। अब हम देखें
क्वेश्चन टैग और क्वेश्चंस में क्या अंतर है? What is the difference between questions and question tags? क्वेश्चन पूर्ण वाक्य होते हैं, क्वेश्चंस पूर्ण वाक्य होते हैं। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जैसे क्वेश्चन पूर्ण वाक्य होते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। ये क्वेश्चंस हो गए, पूर्ण हो गए। ये पूर्ण सेंटेंस है, फुल सेंटेंस है। जबकि क्वेश्चन टैग्स पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। ये किसी स्टेटमेंट के अंत में या कथन के अंत में प्रयुक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, यू आर ए सिंगर, ये एक स्टेटमेंट है। इसका क्वेश्चन टैग अब यहाँ होगा आरंट यू, ये क्वेश्चन टैग हो गया। शी इज रेडी, अब इसका क्वेश्चन टैग होगा इजंट शी। मूल कथन के बाद एक छोटा सा प्रश्न जो वक्ता अपनी कंफर्मेशन एग्रीमेंट के लिए करता है, वही क्वेश्चन टैग होता है। दे आर नॉट हैप्पी, आर दे। जैसे कि दे आर नॉट हैप्पी, वे लोग खुश नहीं है ना, वे लोग खुश नहीं है ना। इसका हिंदी हो जाएगा, आप एक गायक है ना। ये हिंदी में हो गया। मूल कथन के बाद न जुट करके एक छोटा प्रश्न होता है, ये क्वेश्चन टैग होता है। हम लोग इस कंसेप्ट को समझे, क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में क्या अंतर है। क्वेश्चन टैग्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के क्वेश्चन टैग होते हैं। पहला जो क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स। इसके एग्जांपल को लेते हैं। राम इज नॉट रेडी, ये मूल कथन हो गया। मूल कथन के बाद हम कॉमा देते हैं, और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं। इज ही, यानी राम के बदले हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है। निगेटिव क्वेश्चन टैग एग्जांपल लें, शी इज वेरी हंग्री,
मूल कथन के बाद हम कॉमा दिए स्टेटमेंट के बाद, इसके बाद क्वेश्चन टैग हो जाएगा इज सी। यानी क्वेश्चन टैग्स के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट होता है और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन टैग होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन टैग होता है। अब हम यहाँ देखें क्वेश्चन टैग के पैटर्न होते हैं जो इस प्रकार होते हैं। क्वेश्चन टैग के दो पैटर्न होते हैं, एनामोलस फाइनाइट्स प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एनामोलस फाइनाइट और कंट्रैक्टेड फॉर्म में निगेटिव का प्रयोग करते हैं, तब सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क देते हैं। ये दो पैटर्न हो गए। अब हम देखें क्वेश्चन टैग बनाने के नियम। क्वेश्चन टैग्स बनाने के नियम, यदि मूल कथन पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। मूल कथन स्टेटमेंट, अगर मूल कथन जो है पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। यदि मूल कथन निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। इसके विपरीत होता है, अगर मूल कथन निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। When the statement is positive, the tag is negative, and the statement is negative, the tag is positive। इस तरह होता है। अब देखिए मूल कथन के सब्जेक्ट के बदले उसी नंबर और पर्सन का प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में आता है। यानी अगर नाउन आता है मूल कथन में सब्जेक्ट के रूप में, तो उसे प्रोनाउन में क्वेश्चन टैग में बदल कर लिखते हैं। क्वेश्चन टैग में हम बदल कर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, उसी पर्सन और उसी नंबर का होना चाहिए। और चौथा जो इसका रूल्स है विशेष करके, क्वेश्चन टैग में वर्ब के शॉर्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म इज नॉट इजंट होगा, आर नॉट आरंट होगा, कैन नॉट कांट होगा, विल नॉट वांट होगा। इस तरह शॉर्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव क्वेश्चन टैग बनना होता है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग में हम शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग, कंट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लें, यहाँ सीता इज टॉल, कॉमा दिए, ये मूल कथन हो गया। मूल कथन के बाद हम कॉमा देते हैं, कॉमा के बाद लिखते हैं ये मूल कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। ये निगेटिव में इज नॉट को हम ऐड करेंगे तो इजेंट हो जाएगा, और सीता का नंबर पर्सन देख कर करेंगे तो सी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन टैग हो गया इजेंट सी। राम इज नॉट सैड। अब इसका क्वेश्चन टैग करें। ये मूल कथन जो है निगेटिव है, स्टेटमेंट निगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो कॉमा देकर क्वेश्चन टैग को ऐड करेंगे। यानी इसका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव में तो इज ही, राम के लिए हम ही प्रोनाउन का प्रयोग किए। यानी कि क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होता है हमेशा प्रोनाउन ही होता है, नाउन नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी होती है। अब देखें हम सम स्पेशल हिंट्स, कुछ विशेष संकेत है। क्वेश्चन टैग में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ एम की जगह आर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है जब मूल कथन पॉजिटिव हो। यानी कि जब मूल कथन पॉजिटिव हो और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हम आरंट लिखते हैं, एमंट न लिखकर आरंट लिखते हैं आई के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल में आई एम ए फार्मर, यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन आई है। ये क्वेश्चन टैग जब होगा इसका निगेटिव होगा, तो यहाँ हम आई एम का प्रयोग न करके आरंट का प्रयोग करते हैं, एमंट का प्रयोग नहीं होता है, आरंट आई।
आई एम हैप्पी, ये मूल कथन है, पॉजिटिव में है। इसका क्वेश्चन एमंट ना होकर के आरंट लिखा जाता है, आरंट आई, ऐसे होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखनी होती है। अब देखिए ये दूसरा जो है, द टैग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द टैग इज ऑलवेज प्रोनाउन। प्रोनाउन ही प्रयोग होता है कभी भी टैग में, नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ इसका हम क्वेश्चन टैग करेंगे। टैग करेंगे तो राम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट करेंगे पहले इजंट, और राम के लिए उपयुक्त प्रोनाउन जो होता है ही होता है, इजंट ही। इस तरह क्वेश्चन टैग हो गया इजंट ही। सीता वाज सैड, इसका क्वेश्चन टैग करेंगे। मूल कथन जो है, स्टेटमेंट जो है सीता वाज सैड, इसका क्वेश्चन टैग होगा वाजंट सी। अंत में क्वेश्चन मार्क देते हैं। अब देखें, यदि वाक्य में नाइदर, नो, नॉट, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम इत्यादि का प्रयोग रहने पर नकारात्मक भाव व्यक्त होता है। अतः ऐसे वाक्यों में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आता है। अगर ये शब्द रहे मूल कथन में तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जैसे आई हैव नो पेन, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा आई वांट आई। neither of them went there, यहाँ हो जाएगा did they, क्योंकि नाइदर आ जाने से ये निगेटिव भाव आ जाता है, यहाँ डिड दे होगा। Nobody can go there, nobody जो है निगेटिव भाव रखता है, यहाँ जो होगा क्वेश्चन टैग कैन दे होगा। इस तरह नॉट ही लगने से वाक्य निगेटिव नहीं होता है। नाइदर, नो, नॉट, नो वन, नोबडी, नथिंग, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, इन ये शब्द यदि वाक्य में रहते हैं मूल कथन के वाक्यों में तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। अब हम यदि तीसरा जो है इसका, यदि मूल कथन इम्परेटिव सेंटेंस रहने पर, यदि मूल कथन इम्परेटिव सेंटेंस रहने पर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव या निगेटिव होता है। यदि मूल कथन पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसके लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस रहने पर, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव रहने पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आता है। इसके साथ विल यू का प्रयोग होता है। जैसे ये है क्वेश्चन, जो मूल कथन है ये ओपन द डोर शॉप, ये पॉजिटिव है। इसका क्वेश्चन टैग जो होगा हम विल यू लिखेंगे, चाहे वोंट यू लिखेंगे, दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। इसका भी हम विल यू लिख सकते हैं या वोंट यू लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। लेकिन यदि मूल कथन निगेटिव हो
तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता है। जैसे डोंट मेक ए नॉइज, ये मूल कथन है, नेगेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस का। इसका क्वेश्चन टैग विल यू। डोंट फॉरगेट मी, ये भी नेगेटिव है, इसका क्वेश्चन टैग होगा विल यू। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में विल यू, वोंट यू का प्रयोग होता है। यहाँ मैं इसको अच्छी तरह समझा दिया। अब देखें 4 नंबर जो है याद रखने वाली बात, मुख्य पॉइंट है चौथा कि लेट अस या लेट्स के साथ शैल बी, शैल भी क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। यदि लेटस है, जैसे कि लेटस डांस टुगेदर, यहाँ लेटस है तो हम लिख सकते हैं शैल बी लेट अस गो टू द सिनेमा, यहाँ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। यदि लेटस का प्रयोग है, चाहे लेट्स कंटेक्टेड फॉर्म में लेट्स पढ़ते हैं, उसे शैल बी क्वेश्चन टैग में रखा जाता है। जैसे कि लेटस डांस टुगेदर शैल बी, लेटस गो टू द सिनेमा शैल बी। अब देखें 5वां पॉइंट, स्पेशल नोट्स में 5वां देखें, लेट हिम, हर, देम, राम, सीता या बॉय, गर्ल इत्यादि के साथ विल यू क्वेश्चन टैग आता है। जैसे कि मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है कि लेट हर रीड, यहाँ जो क्वेश्चन टैग होगा विल यू लिख देंगे, हो गया क्वेश्चन टैग। लेट देम स्लीप, इसमें भी हो जाएगा विल यू। लेट रवि प्ले, विल ही लेट हिम बाय दिस पेन, विल यू, इसमें भी होगा विल यू, इसमें भी होगा विल यू। इस तरह होता है क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग्स के सब्जेक्ट का चयन कैसे करते हैं। देखिए पहला हिंट है, यदि मूल कथन का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वही होगा। अगर नाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उस नाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार होगा। जैसे ही इज ए फार्मर, यहाँ जो मूल कथन का सब्जेक्ट है पर्सनल प्रोनाउन है, तो यहाँ पर वही होगा सब्जेक्ट के रूप में, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में ही हो जाएगा, यानी इजंट ही। यू आर नॉट ए फार्मर। अब इसे देखिए, यही पर्सनल प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्ट के रूप में यू आया है, ये भी होगा, ये बदलेगा नहीं और यू हो जाएगा। अगर नाउन रहे, जैसे कि राम इज टॉल, तो राम के अनुसार हम लिखेंगे यहाँ पर इजंट ही। अब देखें, यहाँ पर देखें कि दिस दैट अगर सब्जेक्ट के रूप में हो, देखिए दिस दैट, दिस इज माई बुक, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा इजंट इट। दैट इज योर बैग,
इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा इजंट इट, यानी कि दिस दैट अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इट का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन टैग के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। अगर दीज दोज है, जैसे कि इसको देखें, दीज दोज, दीज आर बॉयज, तो क्वेश्चन इसके लिए दे आता है, इसके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट रूप में दे आता है, इसके लिए इट आता है। इसका हो जाएगा क्वेश्चन टैग आरंट दे, दोज आर ट्रीज, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा आरंट दे। इस तरह क्वेश्चन टैग होता है दिस दैट के बाद। अगर दिस दैट के बाद अगर बॉय है, गर्ल है, तो दिस दैट को देखकर नहीं किया जाता है, बॉय गर्ल या जो भी नाउन आता है उसके अनुसार क्वेश्चन टैग होता है। लेकिन ओनली अगर दिस दैट है तो हम इट, दिस दैट के लिए इट का प्रयोग करेंगे, दिस दोज के लिए दे का प्रयोग करेंगे। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है, यदि मूल कथन का सब्जेक्ट एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, इनके लिए जो क्वेश्चन टैग आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो दे आएगा। जैसे कि एवरीबॉडी कैन डू इट, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा कैन दे, इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा इसलिए हो जाएगा कांट दे। नो वन हैज कम, ये तो निगेटिव सेंस में, नो वन सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ हो जाएगा हैव दे। अब देखें चौथे सिलेक्शन के लिए चौथा हिंट, ऑल ऑफ, नॉन ऑफ, वन ऑफ, एनी वन ऑफ, इसके बाद आस, देम, यू हो तो सब्जेक्ट क्रमशः आस के लिए वी, देम के लिए दे और यू के लिए यू ही होगा। जैसे कि ऑल ऑफ अस, देम, गो, कैन डू दिस, तो हम इसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं इस तरह, कैन, वी, दे, यू, इस तरह होगा। अब यहाँ देखिए, यदि मूल कथन का सब्जेक्ट नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होता है। जैसे कि नथिंग इज परफेक्ट, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन टैग इज इट। एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू, इसका हम क्वेश्चन टैग करेंगे इजंट इट, इस तरह हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग। अब हम देखें एक और मुख्य बात है जिसे हमें याद रखनी है, यदि मूल कथन में कोई एक्सिलरी वर्ब ना हो तो आवश्यकता अनुसार डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ देखें कि डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जैसे राम हेल्प्स मी
यहाँ जो राम हेल्प्स मी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मूल कथन अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट ही। सीता कुक्स फूड, या हम दूसरा एग्जांपल लें, राम एंड श्याम गो टू पटना, यहाँ हो जाएगा डू दे। अब देखें डिड का प्रयोग कब करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर मूल कथन में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, अफर्मेटिव हो, तो उसमें डू डज का प्रयोग होता है क्वेश्चन टैग के रूप में। पास्ट इंडेफिनिट में देखें, पास्ट इंडेफिनिट में दे हेल्प्ड मी, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अगर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तो लिखेंगे डिडंट दे। इस तरह हम डू डज डिड का प्रयोग करते हैं अगर मूल कथन में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तो।